वंदे मातरम मित्रों, नई स्टेप के साथ जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का समन्वय करेंगे। हम जो आधार तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही विशाल है, वृहद है और उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको कि हमको डिस्कस करना है और उसमें से अपना रास्ता बनाना है। और बिना शांति के, बिना पीस के कोई भी सुंदर क्रिएशन, कोई भी स्ट्रांग भव्य इमारत जीवन की खड़ी नहीं की जा सकती। इसलिए वो बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही आवश्यक है। पीस को समझने के लिए एक छोटा सा इवेंट याद आती है मुझे कि एक कहानी है कि एक संत किसी स्थान पे प्रवचन दे रहे थे और छोटा सा टेंट लगा हुआ था, एक छोटा मंदिर था, छोटी पहाड़ी थी और ठंड के दिन थे, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी, बहुत खुशनुमा मौसम था और बहुत इंटेंस प्रवचन चल रहे थे महाराज। सडनली भूकंप की तरह पृथ्वी हिलने लगती है और 2-3 सेकंड में वो सब टेंट धराशायी होने लगता है और सारे लोग उठ के इधर उधर हाहाकार मचाते हुए दौड़ने लगते हैं। एक आध मिनट में सब शांत हो जाता है, वापस अपना तंबू वम्बू ठीक ठाक करते हैं, फिर बैठते हैं और फिर महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु प्रवचन जारी करें। महाराज फिर उसी भाव से अपना प्रवचन देने लगते हैं। एक जिज्ञासु उठता है, प्रभु एक प्रश्न है, अगर आप बुरा न माने। बोला, हाँ बच्चे बोलो। महाराज, हम सब मृत्यु के भय से इधर उधर भागे, सिवाय आपके सब डरे हुए थे। हमको देख के लग रहा था कि आपको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, न मरने से, भूकंप से। आप क्यों नहीं भागे? आपने अपने आप को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, बालक सही बोल रहे हो आप, आपके और मेरे भागने में फ़र्क है। मैं भी भागा था, लेकिन आप लोग बाहर की तरफ भागे और मैं भीतर की तरफ भागा। जब समय आ ही गया है तो हमें हमारे उस मोमेंट को किस तरह से उपयोग करना है, यही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक कला है। और उसी की कोई तैयारी नहीं होती है कि हमें भागना किधर है। हम बेतहाशा जीवन में भाग रहे हैं लेकिन दिशा पता ही नहीं है और इसीलिए हमारे जीवन की क्वालिटी है वो मिजरेबल है। हमें स्टेप्स क्या लेनी है, कौन सी चीज़ है जो अनंत समय तक हमारे साथ चल सकती है, वो हमें पता ही नहीं है। और वह है सबसे परम आवश्यक तत्व, शांति। और उसके लिए हमको प्रयास करना होगा। ये एक दिन की प्रैक्टिस से, एक दिन की अवस्था से, एक दिन की माला से, एक दिन के नाम जप से, एक दिन की मेडिटेशन से नहीं आ सकते। कि मृत्यु सामने है और आप शांत हैं और तैयार हैं कि लेट अस मूव। इसके लिए हमको अपने खुद की एक डिज़ाइन करनी होगी, स्टेप्स। और धीरे धीरे हमारे मन को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को उस शांति के अनुरूप ढालना होगा। और इसलिए मैंने कहा कि कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। हम स्वयं सचेतन रूप से इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कुछ पॉइंट्स बनाने की। सबसे पहली चीज़ जो आवश्यक है सभी लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि हम कभी शांति से बैठते ही नहीं हैं। हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है हम कभी भी उसका निरीक्षण नहीं करते हैं। और संसार के जितने भी हमारे गलत डिसीजंस, हमारी गलत अवधारणाएं, हमारा गलत डायरेक्शन, ये सबसे पहला चेक पॉइंट, चेक पोस्ट होता है ये माइंड। विचार ही हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है और फिर अपना एग्जीक्यूशन करते हुए अपने हमारे जीवन को मिजरेबल बना देता है। अगर वहीं से हम चेक कर लें तो 99% जीवन की समस्याएं अपनी हल हो सकती हैं। तो हम ये आदत डालें
कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हमको कभी भी पता नहीं चलता है कि हमारे मस्तिष्क में एक एक चौराहे की तरह हजारों विचार आते हैं, जैसे वाहन चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस चौराहे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही हमारा मन है, हमारे मन में हजारों चीज़ें आती हैं और अपना अपना काम करके चली जाती, कुछ नहीं करती हैं, और जो कुछ हमारी अवस्था होती है उसके अनुसार हम डिसीजन लेते रहते हैं और बाद में सोचते हैं अरे ये क्या कर लिया हमने। क्योंकि हमारा कोई भी वहाँ पे चेक पोस्ट नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई साक्षी भाव नहीं है, हम देखते ही नहीं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम जब ध्यान में बैठें तब भी ऑब्जर्व करें, जब हम अकेले हैं तब भी ऑब्जर्व करें। ये माइंड को बार बार, हजारों लाखों बार, करोड़ों बार चेक करना होगा, बार बार कि इसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ये पवित्र होता जाएगा। इसमें से जो चोर हैं, जो गलत हैं, जो निगेटिव, अपने आप हट जाए। आपके घर में कोई गलत इंटेंशन से एंट्री करता है और आप सिर्फ उसको देख लें तो वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। वैसे ही विचारों का है, जब आपने देख लिया कि ये ठीक नहीं है, वो विचार अपने आप डिजॉल्व हो जाए। लेकिन हम देखें, हमारा ध्यान ही नहीं होता है। और सबसे पहले स्टेप है कि हम ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें शांति से उसको। जिस तरह से पक्षी आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, आकाश का कुछ भी नहीं होता, वो वहीं अपने स्थान पे है। उसी तरह से हमारे जीवन में विचार आएँ और वो चले जाएं, लेकिन हमारे ऊपर उनका इम्पैक्ट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला कदम होगा हमारे मन का निरीक्षण। और वो प्रोसेस अपनी होगी, मेथड आपकी होगी, लेकिन बता सकता हूँ कि ये स्टेप हमको सबसे पहले करने हैं, जिसका हमें प्रयास करना है। वंदे मातरम।